हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सर्दियों के सीजन में हमारे यहाँ पे मक्के की रोटी और सरसों का साग ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आज हमारे यहाँ पे डिनर में बन रहा है मक्के की रोटी और सरसों का साग। कुछ लोगों को है ना ऐसा लगता है कि मक्के की रोटी अच्छी तरह से बनती नहीं है, फूलती नहीं है, फट फट जाती है। तो आज है ना मैं आपको एकदम फूली फूली मक्के की रोटी बनाने का परफेक्ट मेजरमेंट और कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ ही मैं बनाऊंगी सरसों का साग। तो सरसों का साग है ना हर किसी के यहाँ अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। मेरे घर में किस तरह से बनाया जाता है आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग अपने घर पे कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगी साग। तो साग बनाने के लिए मैंने सरसों भाजी ले ली है। देखिए भाजी इस तरह से रहती है। तो ये छोटे छोटे जो पत्तों वाली आती है ना, इससे ना सब्जी का स्वाद ज्यादा अच्छा लगता है। साग में है ना सरसों भाजी के साथ ही मैं थोड़े से पालक भाजी और थोड़ा सा मेथी भाजी यूज करूंगी। देखिए यहाँ पे मैंने पालक भाजी ली है और मेथी भाजी ली है। तो पालक भाजी को है ना मैं आधा ही यूज करूंगी और मेथी भाजी को लगभग एक चौथाई ही यूज करूंगी। तो भाजी को है ना मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब इसे मैं 3 से 4 बार अच्छी तरह से वॉश कर लूंगी। अब है ना मैं मेथी भाजी को तोड़ लूंगी। तो मेथी भाजी की है ना पत्तियां तोड़नी है, हमें डंठल नहीं डालना है, नहीं तो वो ज्यादा कड़वा लगने लगता है। तो यहाँ पे मैं पत्तियों को अच्छे से तोड़ लूंगी। देखिए मेथी भाजी को मैंने तोड़ लिया है, तो बस इतना ही यूज करूंगी मैं इसे। चलिए अब मैं इसे भी वॉश कर लेती हूँ। सरसों भाजी और पालक भाजी को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। चलिए अब सरसों भाजी और पालक भाजी दोनों को कट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों भाजी को अच्छे से कट कर लूंगी। देखिए मैंने यहाँ पे सरसों भाजी और पालक भाजी दोनों को अच्छी तरह से कट कर लिया है। चलिए अब साग बनाना शुरू करते हैं। तो मैं ना साग यहाँ पे कढ़ाई पे बनाऊंगी। कुछ लोग क्या है ना इसे कुकर में डाल करके उबाल लेते हैं, पर मुझे वो उबला हुआ स्वाद ना अच्छा नहीं लगता है साग का, तो मैं इसे कढ़ाई पे ही बनाती हूँ। तो यहाँ गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है। अब इसमें डालूंगी 2 से 3 टेबल स्पून की करीब तेल। अब इसमें सारी भाजियां डाल दूंगी मैं, जो सरसों भाजी, मेथी भाजी और पालक भाजी को कट करके रखा था ना, उन सभी को इसमें डाल दूंगी। साथ ही इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक और आधा गिलास पानी। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ढक करके लो मीडियम फ्लेम पे कम से कम 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे। देखिए यहाँ पे है ना लगभग 8 से 10 मिनट हो गए थे भाजी को पकते हुए। तो मैं इसे खोल करके एक बार चेक कर लेती हूँ। तो भाजियाँ है ना अभी अच्छे से नहीं गली है, तो इसे मैं एक बार चला दूंगी और फिर से इसे ढक करके थोड़ी देर के लिए और पकने दूंगी। चलिए जब तक भाजी पक रही है तब तक हम यहाँ पे रोटी के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने गैस पे रखी है एक कढ़ाई। इस पे डालूंगी 1.5 कटोरी पानी। तो आप एक कोई भी कटोरी से ऐड कर ले या कप, उसी से नाप ले। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी ली है, उसी से सारा मेजरमेंट करूंगी। तो उसी से मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी पानी डाला है और साथ ही डालूंगी 1 टीस्पून नमक। अब है ना पानी में एक बॉईल आने देंगे, उसके बाद इसमें आटा ऐड करेंगे। देखिए पानी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। तो अब इसमें मैं डालूंगी 2 कटोरी मक्के का आटा। तो जिस कटोरी से मैंने पानी डाला था उसी कटोरी से मैं यहाँ पे 2 कटोरी मक्के का आटा डालूंगी। इस स्टेज पे है ना गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसे इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से पानी में आटे को मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसे ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देना है। चलिए अब भाजी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए भाजी यहाँ पे अच्छी तरह से गल गई है। तो अब इस भाजी को आप है ना या तो ठंडा करके मिक्सी में डाल करके ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह इस तरह से बथानी लेकर के इसे हाथों से मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे है ना भाजी को मैश करने के लिए मैं ले रही हूँ ये बथानी, जिससे दाल घोटा जाता है। तो इससे है ना अच्छी तरह से दबाते हुए भाजी को मैश करते जाएंगे। तो इससे है ना भाजियाँ अच्छे से मैश हो जाती है। अगर आपके पास ये बथानी नहीं है या फिर आप थोड़ा कम मेहनत में या समय बचाना चाहते हैं, तो आप इन भाजियों को ठंडा करके मिक्सी में पीस सकते हैं। तो मैं ना इस दाल घोटने वाली बथानी से ही भाजियों को अच्छे से मैश करते जाऊंगी। तो समय तो बहुत लगता है पर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए आप भी यहाँ पे देख सकते हैं कि भाजियों को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है।
चलिए अब इसे एक प्लेट पे पलट देंगे और इसी कढ़ाई पे मैं डालूंगी 3 से 4 टेबल स्पून के करीब तेल। तेल को है ना अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग और ढेर सारा लहसुन। तो मैंने यहाँ पे 8 से 10 कली लहसुन लिया था, जिनको मैंने बारीक काट लिया है, तो इसे भी डाल दूंगी। अब इसमें डालूंगी 2 हरी मिर्च, जिनको मैंने बारीक काट लिया है, और साथ ही डालूंगी 2 सूखी लाल मिर्च, जिनको इस तरह से 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है। यहाँ पे लहसुन ना पूरी तरह से कुक हो गया है, पर मैं इसमें अभी डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब बारीक कटा हुआ अदरक। इसे है ना मुझे पहले ही डालना था, पर मैं पहले डालना भूल गई थी। अदरक डालने के बाद ना इसे भी थोड़ा सा कुक कर लूंगी, तो आप है ना लहसुन के साथ ही अदरक डालिएगा। चलिए अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज। तो मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली थी, जिसको बारीक कट कर लिया था। तो इसे भी डाल दूंगी और प्याज को भी थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने तक के लिए कुक कर लेंगे। देखिए प्याज यहाँ पे हल्का ट्रांसलूसेंट हो गया है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पे डालूंगी 1 से 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ध्यान रखिए फ्लेम को लो ही रखिएगा, नहीं तो मसाले जलने लगेंगे। अब इसमें डाल दूंगी भाजी, जिसको मैंने कुक करके रखा था, तो उसे भी डाल करके सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें बाइंडिंग के लिए डालूंगी 2 टेबल स्पून मक्के का आटा। इसको डालने से है ना साग में एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है, तो ये भाजियाँ जो है ना अलग अलग नहीं लगती है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी इसे बना सकते हैं, पर इसको डालने से ना साग का टेक्सचर और टेस्ट दोनों अच्छा आता है। इसे डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे साग को 5 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे। तो साग की कंसिस्टेंसी ना आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही रखूंगी। अगर आप इसे पतला खाना पसंद करते हैं तो आप इस पे गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। देखिए साग को मैंने 7 से 8 मिनट तक के लिए बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, तो यहाँ पे हमारी साग बन कर के रेडी हो गई है। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सरसों का साग बन कर के पूरी तरह से तैयार हो गया है। देखिए लग रहा है ना देखने में एकदम लाजवाब, और खाने में भी टेस्टी ही बना था। अगर आप भी साग कुकर में पकाते हैं ना, तो एक बार इस तरह से बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए साग को रखते हैं साइड में, अब बनाते हैं गर्मा गर्म मक्के की रोटी। तो इस आटे को किसी थाली में या परात में निकाल लेना है, और फिर हाथों से इकट्ठा करते हुए इसे अच्छे से मसल मसल करके चिकना कर लेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से चिकना करने में। ये क्या है ना ग्लूटेन फ्री होते हैं, तो इनको इकट्ठा करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो धीरे धीरे से है ना हाथों से सारे आटे को इकट्ठा कर लेंगे और मसल मसल के इसे अच्छे से चिकना करके गूंद लेंगे। देखिए यहाँ पे आटा कितना बढ़िया गूंद करके तैयार हो गया है, ना ही एकदम चिपचिपा है ना ही खड़ा है। जैसे रोटी के लिए आटा गूंदते हैं ना, वैसे ही सॉफ्ट आटा गूंद करके तैयार हो गया है। तो आप भी मेजरमेंट परफेक्ट रखेंगे ना, तो आपका भी आटा इसी तरह से परफेक्ट लग करके तैयार होगा। ऊपर से 1 टेबल स्पून के करीब तेल डाल करके उसे अच्छे से फैला देंगे, ताकि आटा सूखे ना। चलिए अब इसे रेस्ट वेस्ट नहीं देना है, बहुत रेस्ट कर लिया इसने। अब हम रोटियां बनाते हैं। तो यहाँ पे एक चकला ले लेंगे, उस पे रखेंगे एक पन्नी। तो मक्के के आटे की रोटी को ना हम नॉर्मल रोटी की तरह चकले में रख के बेल के नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये आटा फिर चिपकने लगता है। तो इसीलिए इसे इस तरह से पन्नी में रख करके बेलेंगे। तो यहाँ पे आटे का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और हाथों में लेकर के अच्छे से गोल करते हुए चिकना कर लेंगे। अब आटे को इस तरह से पन्नी में रख देंगे और ऊपर से पन्नी को ढक देंगे। अब इस तरह से कोई प्लेट ले लीजिएगा, जिसका तला जो है वो बराबर हो, प्लेन हो। अब इस प्लेट को आटे के ऊपर रख कर के इसे ऐसे दबाते जाएंगे, तो ये फैलते जाएगा। तो प्लेट को है ना सभी तरफ से इक्वली दबाते हुए रोटी को बड़ा कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मेरी एक रोटी बन गई है, तो है ना इसे बनाना आसान। आप चाहे तो इसे बेलन की सहायता से बेल कर भी बना सकते हैं। देखिए मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। इस रोटी को ना हमें नॉर्मल रोटी की तरह एकदम पतला नहीं बेलना है, इसे थोड़ा सा मोटा ही रखना है। तो इसी तरह से मैं 5-6 रोटियां बना करके तैयार कर लूंगी, फिर इसे सेकूंगी। देखिए मैंने यहाँ पे 5 से 6 रोटियां बना करके तैयार कर ली है। देखिए ये आपस में चिपकी हुई नहीं है, मैंने एक के ऊपर एक रखा था, फिर भी ये अलग अलग ही है। तो एक बार में आप इतनी रोटियां बना करके रख सकते हैं, इससे ज़्यादा बना करके मत रखिएगा, नहीं तो ये बहुत देर तक रखे रखिए फिर चिपक जाएंगी।
चलिए अब इन रोटियों को सेक लेते हैं। तो मैंने गैस में ना तवा रख दिया था, तो तवा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें रोटियां डाल देंगी। तो ये रोटियों का साइज़ ना छोटा छोटा है और मेरे तवा बड़ा है, तो एक बार में इसमें 2 से 3 रोटियां आ जा रही हैं। तो मैं एक बार में 2 रोटी डाल करके ही इसे सेकूंगी, और फ्लेम को ना हमें लो टू मीडियम पे रखना है। इन रोटियों को हमें लो मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है, तो ये अंदर तक अच्छे से पकेंगी। तो रोटी को हमें दोनों तरफ से हल्का-हल्का सा सेक लेना है, उसके बाद इसे गैस पे सेकेंगे। देखिए, आप भी देख रहे हैं ना कितनी बढ़िया फूली-फूली रोटियाँ बन रही हैं। तो आप भी इसी मेज़रमेंट से बनाएँगे ना, तो आपकी भी रोटियाँ इसी तरह से फूली-फूली बनेंगी। इस तरह से रोटियाँ बनाएँगे ना, तो गरमा-गरम तो सॉफ्ट लगेंगी ही, ठंडी होने के बाद भी ये रोटियाँ सॉफ्ट रहती हैं। सारी रोटियों को मैंने ऐसे ही सेक लिया है। चलिए अब गरमा-गरम डिनर सर्व करते हैं। तो ये है हमारी रोटियाँ, और इसके साथ है सरसों का साग, और साथ ही मैंने बनाई थी टमाटर की चटनी, और गुड़ के साथ तो इसका स्वाद लाजवाब लगता है, और साथ ही है थोड़े से सलाद। तो ये रहा हमारा डिनर आज का, बन कर के बिल्कुल तैयार है। तो जिनको अभी तक की शिकायत रहती है ना कि उनकी मक्के की रोटियाँ अच्छी नहीं बनती, तो इस मेज़रमेंट से बना कर के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये रहा हमारा आज का डिनर। तो प्लेट भी लग कर के एकदम तैयार हो गई है। चलिए अब इसे एंजॉय करते हैं। आप भी अपने घर पे इस तरह से बना कर के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।